हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करने जा रहा हूं। सबसे पहले आज लाइव आने वाले थे, लेकिन क्या है, लाइट नहीं है, लाइट शट डाउन है। इसी की वजह से आज हम लोग लाइव क्लास नहीं आएंगे। डेली हम लोग 4 बजे से टाइमिंग फिक्स किया गया है लाइव क्लासेज का। आपको यह क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 70 है। इससे पहले आपको 16 तक डिस्कशन हो चुका है। इसका आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अभी तो नहीं है, 1-2 रोज में आ जाएगा। वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट को यह पीडीएफ चाहिए तो मेरा स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर है, यह इससे कनेक्ट होकर नाम ट्रेड लिख कर भेजिए, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। बनाइए, बनाने के बाद यूट्यूब पर जाके आंसर मिलाइए। अगर 40+ नंबर इसमें आ रहा है तो आपका रिजल्ट होने का चांस होगा। इसी तरह आप तैयारी करते रहिए। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 17 बोरिंग टेक्नीशियन का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एनीलिंग का प्रयोग इस्तेपात को क्या करने के लिए किया जाता है। एनीलिंग एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है और एनीलिंग द्वारा जॉब को सॉफ्ट बनाया जाता है, अर्थात मशीनिंग गुण सुधारने के लिए एनीलिंग किया जाता है। अर्थात एनीलिंग जो किया जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर पर किया जाता है, या बोल सकते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पर किया जाता है। अर्थात 1 का जो आंसर होगा वह बी होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात किया जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धनात्मक कक्ष के चारों ओर घूमता है, धनात्मक कक्ष के चारों ओर घूमता है। तो देखिए यह आपको कक्षा है तो इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन तो रहता है, लेकिन ये धनात्मक कक्षा के चारों ओर जो घूमता है वह इलेक्ट्रॉन घूमता है। अर्थात जो 2 का आंसर होगा सी होगा। एक और बात बता दूं, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? जे थॉमसन किया था। लेकिन कब किया था इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करिएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने कब किया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिए। 2 का आंसर जो होगा वह सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एकमे चूड़ी का कोण कितना होता है? एकमे थ्रेड का एंगल जो होता है 29 डिग्री होता है। एकमे थ्रेड का एंगल 60 डिग्री जो होता है वह मीट्रिक थ्रेड का एंगल होता है। 55 डिग्री जो होता है ब्रिटिश थ्रेड का एंगल होता है। मीट्रिक एकमे थ्रेड का एंगल जो होता है 29 होता है। अर्थात 3 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आवेश का यूनिट है। आवेश एम्पियर जो होता है वह तो विद्युत धारा का यूनिट होता है। वाट जो है पावर का यूनिट है। वोल्ट जो होता है वोल्टेज का यूनिट है। तो आवेश का यूनिट क्या बचा? कूलम बचा। अर्थात 4 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फीलर गेज का प्रयोग इसकी जांच के लिए किया जाता है। देखिए फीलर गेज से तो कठोरता मापते नहीं हैं, सतह के फिनिशिंग भी नहीं मापते हैं, स्क्रू पिच भी नहीं, अंतर की मोटाई मापते हैं, यानी कि दो मेटिंग पार्ट के बीच की गैप को मापने के लिए फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन के हिसाब से डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, टंगस्टन का प्रतिरोध होता है। टंगस्टन का प्रतिरोध होता है तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। कोई भी धातु जो होंगे अर्थात कंडक्टर जो होगा वह तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, क्योंकि वह पीटीसी के जैसा काम करता है। पीटीसी कहें पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अर्थात टंगस्टन पर अगर टेम्परेचर के मान को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध के मान बढ़ता है। अर्थात 6 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आज हम लोग लाइव आने वाले थे 4 बजे, लेकिन लाइट नहीं है, शट डाउन है आधे घंटे से, इसीलिए हम लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, आपको लाइव हम लोग 4 बजे से डेली आपको आया जाएगा, उस पर आपको लाइव पढ़ाया जाएगा बोरिंग टेक्नीशियन का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है?
प्रतिरोधकता के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूं। प्रतिरोधकता यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो से सूचित किया जाता है। जैसे यह फार्मूला होता है R = रो L/A होता है, और रो का जो मान होता है वह पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। और जहाँ तक इसमें पूछा जाए कि सबसे कम किसका होता है, तो देखिए जिसकी कंडक्टिविटी अगर अधिक होगा उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। तो शीशा का तो आपको कंडक्टिविटी कम होता है, मरकरी का भी कम होता है, जिंक का भी कम होता है। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी इसमें ऑप्शन के हिसाब से कॉपर का होता है। अगर चांदी होता है तो चांदी होता है, तब उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होता है। जिसका जितना कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा उसका उतना ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगा। 7 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, घरों में बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घर में जो मीटर लगा होता है वह किसको रिकॉर्ड करता है? वोल्टेज को नहीं करता, एम्पियर में नहीं, किलोवाट आवर में, KWH मीटर यानी किलोवाट आवर में करता है। और 1 किलोवाट आवर = 1000 आपको वाट होता है जो, और 1 यूनिट में भी 1000 वाट होता है। तो देखे होंगे 1 यूनिट का पैसा लगता है, 1 यूनिट में 1000 होता है। 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत परिपथ होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बंद परिपथ, बंद मतलब क्लोज परिपथ, खुला परिपथ मतलब ओपन परिपथ, लघु परिपथ मतलब शॉर्ट प्रतिरोध, और उपरोक्त सभी होता है। परिपथ को 4 प्रकार के होते हैं। आपको क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, लीकेज सर्किट और शॉर्ट सर्किट। इसमें लीकेज सर्किट का नाम नहीं दिया गया है, अर्थात 9 का डी होगा। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है लोड सबसे अधिक दक्षता में किस सर्किट में काम करता है? तो बंद सर्किट में। क्लोज सर्किट में लोड अपनी पूर्ण दक्षता से काम करता है। ओपन सर्किट में किसका मान हाई होता है? तो ओपन सर्किट में अर्थात खुला परिपथ में प्रतिरोध का मान हाई होता है, और जहाँ प्रतिरोध का मान हाई होगा वहाँ करंट का मान लो होगा। लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट में किसका मान हाई होता है? तो करंट का मान हाई होता है। जहाँ करंट का मान हाई होगा वहाँ प्रतिरोध का मान लो होता है, अर्थात शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान लो होता है। ऑप्शन देखिएगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कटिंग टूल की गति निर्भर करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कटिंग टूल की गति निर्भर करता है कार्य के टुकड़ों की सामग्री पर, यानी कि कार्य जो जॉब है टुकड़ों की सामग्री पर, काटने के औजार की सामग्री पर, कटिंग टूल के मटेरियल पर भी, अपेक्षिक सतह फिनिशिंग पर भी। उपरोक्त सभी होगा। 10 का डी होगा। 11, न्यूट्रॉन होता है ऋणात्मक आवेश युक्त, धनात्मक आवेश युक्त, आवेश रहित होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, आवेश रहित होता है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप बताइएगा। न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में हुआ था, किसने किया था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा। न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में हुआ था, लेकिन किसने किया था? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रोमीटर का अल्पमांक होता है। माइक्रोमीटर मतलब लीस्ट काउंट पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है मीट्रिक प्रणाली में। देखिए यहाँ आपको मीट्रिक में दिया हुआ है, तो आपको माइक्रोमीटर में जो ऑप्शन नंबर ए होगा आपको 0.01 होता है। अब माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कैसे आया, तो मैं निकाल के भी बता दे रहा हूँ। लिस्ट काउंट बराबर फार्मूला होता है पिच बाय कुल थिम्बल डिवीजन। तो बताइए पिच का मान कितना होता है माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर में पिच का मान होता है 0.5 होता है, और थिम्बल पर कुल डिवीजन कितना होता है? मीट्रिक सिस्टम में 50 होता है। ठीक है। अब क्या करिए, यह पॉइंट के बदले 1 0 और बैठेगा, यहाँ बैठ गया।
5 से काट दिए तो क्या बचा 1/100 बचा। कितना अंक के बाद पॉइंट बैठा है 0.01, 0.01 हो गए। याद रखिएगा लिस्ट काउंट बराबर होता है फार्मूला स्पिंडल पर पिच बाय कुल थिम्बल डिवीजन। पिच का मान 0.5 होता है, कुल थिम्बल डिवीजन का मान 50 होता है। पॉइंट के बदले एक जीरो बैठाए थे, कैलकुलेट किए 0.01 आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है ना, यही आपको लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm। लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बता दूं, उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होगा, उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होगा जो 49 MSD 50 VSD के बराबर होते हैं, तो वही इसका लिस्ट काउंट ये होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होगा जो 49 MSD 50 VSD के बराबर है, तो उसका लिस्ट काउंट जो होता है ए होगा 0.02 mm अर्थात 13 का ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ढलवा लोहा की बनावट क्या होता है? ग्रेनुअल होता है, फाइबर होता है, क्रिस्टलाइट होता है, उपरोक्त सभी होता है। तो देखिएगा 14 का आंसर जो होता है वह आपको क्रिस्टलाइट होता है। ढलवा लोहा का किसके जैसा होता है? क्रिस्टलाइट होता है। और रॉट आयरन का जो होता है ना वह फाइबर जैसा होता है। अर्थात 14 का जो आंसर होगा सी होगा। रॉट आयरन का जो होता है वह फाइबर की तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 15, बेंच वाइज के स्पिंडल में थ्रेड होता है। बेंच वाइज के स्पिंडल में कौन सा थ्रेड होता है? देखिए वहाँ स्क्वायर भी देता है किसी किसी बुक में, और एकमी थ्रेड का भी प्रयोग किया जाता है। तो मैं बता दूँ जहाँ आपको हैवी वर्क प्रयोग होता है वहाँ आपको क्या होता है, बेंच स्क्वायर थ्रेड का यूज करते हैं, स्क्वायर थ्रेड ही बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पावर सर्किटों में प्रयुक्त होने वाला रजिस्टर होता है। पावर सर्किट में कौन सा रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है? वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं, कार्बन रजिस्टर होते हैं, धातु तह रजिस्टर होते हैं, मोटी फिल्म पतली फिल्म रजिस्टर होते हैं। तो 16 का आंसर जो देखिएगा वह ए होगा, वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं। वायर बाउंड रजिस्टर का ही एक प्रकार है। अब रजिस्टर क्या होता है थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ आपको। करंट के बहाव में रुकावट उत्पन्न होने की क्रिया को रेजिस्टेंस कहते हैं, और यह क्रिया जिस माध्यम में होता है उसको रजिस्टर कहते हैं। करंट के बहाव में रुकावट उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया को रेजिस्टेंस कहते हैं, और यह क्रिया जिस माध्यम में होता है उसे रजिस्टर कहते हैं। 16 का ए होगा। 17, निम्न में से कौन धातु सतह का यांत्रिक गुण है? यांत्रिक गुण पूछ रहा है। यांत्रिक गुण मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मेटल को 3 वर्ग में विभाजित किया, 3 प्रॉपर्टीज होते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम लोग को जो पढ़ना है वह फिजिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टी तो आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो देखिएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन होते हैं, तो छिमरापन जो होते हैं वह मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, टफनेस, और बाकी जो होते हैं यह सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तापमान बढ़ने पर कार्बन में होता है। तापमान अगर बढ़ाएंगे तो कार्बन का रेजिस्टेंस के मान क्या प्रभाव पड़ता है? तो कार्बन जो होता है वह NTC के जैसा काम करता है, अर्थात निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के जैसा काम करता है। अर्थात तापमान को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान कम होता है, अर्थात 18 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, मेट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होगा। मेट्रिक वर्नियर कैलिपर का देखिए वही क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट कर, 2-3 क्वेश्चन इसमें रिपीट है। आगे देखता हूँ 19 का जो होगा वह आपको डी होगा। क्या होगा? डी होगा 0.02 mm। लेकिन यह कितना MSD कितना VSD वाले होते हैं?
तो 49 MHD 50 VHD के बराबर वाले होते हैं। रेजिस्टेंस की इकाई क्या होता है? तो रेजिस्टेंस की इकाई ओम होता है। रेजिस्टेंस की इकाई ओम होता है। मोह जो होता है कंडक्टेंस की चालकता की इकाई होता है। कूलम जो होता है आवेश का यूनिट है। और हेनरी जो होता है वह इंडक्टेंस का यूनिट होता है। हेनरी जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रेरकत्व का यूनिट हेनरी होता है। किरचॉफ ने केवल, किरचॉफ का नियम है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। किरचॉफ ने केवल, ऑप्शन देखिएगा तो पता चलेगा। पावर नियम दिया था, करंट नियम दिया था, वोल्टेज नियम दिया था, दोनों करंट और वोल्टेज दोनों नियम दिया था, दोनों दिया था ना। एक केसीएल नियम कहलाता है, एक केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, और एक होता है केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इस किरचॉफ करंट लॉ को पहला नियम कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को दूसरा नियम कहते हैं। याद रखिए, केसीएल पहला नियम कहलाता है किरचॉफ का, और केवीएल जो कहलाता है वह किरचॉफ का दूसरा नियम कहलाता है। ऐसे 21 का जो आंसर होगा वह डी होगा। एक में थ्रेड का चोरी कितना होता है? ये तो क्वेश्चन आ गया था, 29 डिग्री होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से टेप्स में कौन सा एक लेथ मशीन कार्य के लिए उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा समझिएगा, अलग टाइप का क्वेश्चन दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा टेप जो होता है मशीन कार्य के लिए यूज किया जाता है? ठीक है, तो मशीन टेप का यूज मशीन कार्य में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ट्विस्ट ड्रिल पर हेलिकल ग्रूव कहलाता है। ट्विस्ट ड्रिल पर जो हेलिकल ग्रूव बने होते हैं वह क्या कहते हैं? उसी को फ्लूट्स कहते हैं, उसी को फ्लूट्स कहते हैं। विद्युत आवेश की इकाई है, विद्युत आवेश की इकाई है। देखिए न्यूटन तो जानते ही हैं, यह बल का है, न्यूटन बल का, फोर्स का है। फराड यानी कि कैपेसिटेंस का है। मीटर लंबाई का होता है। तो कूलम किसका हो गया? विद्युत आवेश का। माइक्रोमीटर के गोलाकार पैमाने में कौन से भाग में चिन्ह होते हैं? गोलाकार जो थिम्बल होता है उसी भाग को थिम्बल कहते हैं ना। अब एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मीट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल पर टोटल 50 डिवीजन होते हैं। अगर यही ब्रिटिश माइक्रोमीटर होंगे तो थिम्बल पर टोटल 25 डिवीजन होते हैं। याद रखें, मीट्रिक में 50 डिवीजन और ब्रिटिश में 25 डिवीजन। रेती यानी कि फाइलिंग करते समय जॉब को होल्ड करने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 27, आँखों के स्तर पर, कंधे के स्तर पर, कोहनी के स्तर पर किया जाता है। अर्थात 77 का सी होगा। 78, टेपिंग क्रिया का ज़्यादातर प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? टेपिंग क्रिया का प्रयोग सबसे ज़्यादा किसके उत्पादन में किया जाता है? तो टेपिंग का प्रयोग तो आंतरिक थ्रेड काटने के लिए करते हैं। अर्थात कह सकते हैं 28 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत दबाव मापने का यंत्र क्या है? विद्युत दबाव मापने का यंत्र क्या है? विद्युत दबाव मतलब यहाँ वोल्टेज से संबंधित कह रहा है, तो वोल्ट मीटर यानी कि ए होगा। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होता है? विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन वाली यह है, जूल घंटा, वाट सेकेंड, वोल्ट एम्पियर घंटा, वोल्ट एम्पियर आवर। वोल्ट और एम्पियर को क्या बोलते हैं? पी ही बोलते हैं ना। आवर को एच। वाट तो होगा ही नहीं क्योंकि यह पावर का यूनिट है। और जूल घंटा, जूल तो एक प्रकार का यूनिट है, तो यहाँ जूल नहीं होना चाहिए, तो डी भी ऑप्शन नहीं होगा।
अब वाट सेकंड भी ऊर्जा का यूनिट होता है। अब वोल्ट एम्पियर घंटा जो दिया हुआ है, तब वोल्ट एम्पियर P इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो यह तो पावर का हो गया, और H से गुना कर दिए, अगर पावर में टाइम से गुना कर दिए तो वह ऊर्जा का यूनिट होता है। तो देखिए वाट में भी पावर में सेकंड से गुना कर दिए तो ये भी ऊर्जा का यूनिट है और ये भी यूनिट है, यानी कि दोनों होगा। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफेंड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है, तो आपको इलेक्ट्रॉन करता है। कौन करता है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट फ्लो होता है, अर्थात कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को करंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को किस चिन्ह द्वारा इंडिकेट किया जाता है। रेजिस्टेंस कह रहा है ना, तो रेजिस्टेंस के एक्स से नहीं किया जाता है। अब ये देखिएगा ऑप्शन नंबर ये जो सी है, रेजिस्टेंस को आर से सूचित किया जाता है। 32 का जो होगा सी। 33, 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा तो 1 कूलम प्रति सेकंड को कह सकते हैं। 1 कूलम प्रति सेकंड अर्थात जो होगा वह आपको क्या होगा, बी। ऐसे मैं बता दूं I इक्वल टू जो फार्मूला होता है वह Q/T होता है। तो देखिए 1 कूलम 1 सेकंड तक अगर फ्लो होता है चार्ज, तो उसी को 1 एम्पियर कहता है। ये फार्मूला है। कूलम प्रति सेकंड को ही तो बोला जाता है एम्पियर। हाई स्पीड स्टील में मुख्य मिश्रण तत्व होते हैं। हाई स्पीड स्टील जो होते हैं मुख्य मिश्रण तत्व क्या होता है, तो टंगस्टन होता है। टंगस्टन के मात्रा पर ही, टंगस्टन के प्रतिशत मात्रा पर ही आपको हाई स्पीड को 3 वर्गों में विभाजित किया है। एक 14%, एक 18% टंगस्टन वाला, एक 22% टंगस्टन वाला। 34 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, मशीनिंग के दौरान विक्षेपित बनती है जब धातु होता है, यानी कि मशीनिंग के दौरान क्या विक्षित चिप बनती है जब धातु होता है, यानी कि चिप्स के बारे में बोल रहा है। कैसे चिप्स बनता है, तो 35 का ये भंगूर जो होते हैं वह उसका चिप्स का कोई आकार नहीं होता है, अर्थात चिप्स नहीं बनता है। 35 का ए होगा। 36, यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में से ले जाया जाता है तब क्या होगा। 36 है, एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में से ले जाया जाता है तब क्या होगा, तो वोल्टेज उत्पन्न होता है, अर्थात भी होगा। 37, कंडक्टेंस किसका विलोमानुपाती होता है। कंडक्टेंस जो होता है वह किसका विलोमानुपाती होता है, तो केवल लंबाई का, केवल रेजिस्टेंस पर, केवल क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल पर, उपरोक्त सभी तीनों पर। तो बता दूं आपका 37 का जो आंसर होगा वह डी होगा, सभी पर होगा। 38, पोटेंशियल बढ़ने पर ईएमएफ का चिन्ह निर्धारित करना चाहिए। नेगेटिव, आगे देखते हैं पॉजिटिव, आगे देखिए न्यूट्रल, आगे देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। 38 का डी होगा। 39, शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध। शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। 39 का ए होगा। 40, निम्न में से कौन सा धातु कौन सा विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक होता है। 40 का आंसर देखिएगा, जल के द्वारा। जल के द्वारा आपको जो होता है करंट फ्लो होता है, यहाँ शुद्ध जल नहीं दिया है। अम्ल के द्वारा, मानव शरीर के द्वारा भी करंट फ्लो होता है, अर्थात कंडक्टर के जैसा काम करता है।
अम्ल के द्वारा, इसके द्वारा, कोयला के द्वारा नहीं होता है, अर्थात कह सकते हैं बी। अगर यहाँ शुद्ध जल देता न तब यहाँ डिस्टिल वाटर शुद्ध जल होता, अगर शुद्ध जल नहीं दिया है तो कोयला के द्वारा होगा। कोयला होता है इंसुलेटर के जैसा काम करता है। 41 औजार का जीवन काल प्रभावित होता है। औजार जो होते हैं, टूल्स जो होते हैं, उसके जीवन काल प्रभावित हो कर्तन की चाल पर, कट की गहराई पर, चिप की मोटाई पर, भरन से तो कर्तन की चाल पर डिपेंड करता है। 41 का बी होगा। 42 यू क्लैंप है एक। यू क्लैंप क्या है? एक प्रकार का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता भी है एग्जाम में। जिग है, फिक्चर है, कर्तन युक्ति है, पकड़ने की युक्ति है, तो एक प्रकार के पकड़ने की ही युक्ति है। एक प्रकार जो है पकड़ने की युक्ति है, अर्थात कह सकते हैं होल्डिंग डिवाइस है, लेकिन यह फिक्चर के जैसा काम करता है। 42 का बी होगा, फिक्चर के जैसा काम करता है। प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो ओम प्रति सेंटीग्रेडेड होता है। 43 का ए होगा। 44 थोड़ा फास्ट करता हूँ, लाइव क्लास में ज़्यादा आपको डिस्कशन किया जाएगा, कल से हम लोग लाइव क्लास से जाएंगे। विद्युत दबाव को इस मापन यंत्र द्वारा मापते हैं। फिर से यही क्वेश्चन आगे 5-6 क्वेश्चन रिपीट है, अगला बार से ध्यान दूंगा, नहीं आएगा तो इसका भी आंसर यही होगा, पीछे बता चुके हैं। करंट का चिन्ह क्या होता है? तो करंट आई से सूचित किया जाता है, आई से। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर क्या मापने के? तो करंट का यूनिट जो होता है एम्पियर होता है। गीले मानव शरीर का रेजिस्टेंस क्या होता है? सबसे पहले थोड़ा सा समझिएगा इसमें, ऐसे जो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है यह गलत दिया हुआ है। ऐसे इसमें जो दिया हुआ है 5,000 होगा। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जैसे लाइव क्लासेस के माध्यम से बता दूंगा आपको कि शुष्क शरीर में कितना रेजिस्टेंस होता है, ऐसे पूछेगा तो कितना होगा, और गीला शरीर में ही होता है। एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? थोड़ा सा ये निकालने के लिए आप सीख लीजिए। होता क्या है, यह है कक्षा, तो कक्षा में K L M N O ऐसे बढ़ते जाता है। K जो है वह पहला कक्षा है, M जो है, L जो है दूसरा कक्षा है, M जो है तीसरा कक्षा है। निकालने का फॉर्मूला जो होता है वह 2n² होता है। n जो है कक्षा की संख्या है, तो 2 तीसरा कक्षा में, m में पूछ रहा है ना, तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9 और 9 दूनी कितना होगा? 18 होगा। यही फार्मूला से निकालिएगा। होता है K L M N O, 4 ही तक पूछता है O। यह पहला, यह दूसरा कक्षा, यह तीसरा कक्षा, यह चौथा कक्षा, यह पांचवा कक्षा था। अब फार्मूला है 2n² से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 टूटे हुए स्क्रू को किससे हटाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 49 का। तो टैप एक्सट्रैक्टर द्वारा, स्टेट एक्सट्रैक्टर द्वारा, चीजल और हथौड़े द्वारा, उपरोक्त सभी। किरचॉफ के सिद्धांत के अनुसार किसी भी बंद लूप में सभी IR का बीजगणितीय योग होता है। देखिए IR यहाँ दिया है, तो क्या फॉर्मूला होता है? V = IR होता है ना, V = IR, यानी कि यह किरचॉफ का दूसरा नियम है। किरचॉफ का यह जो है यह दूसरा नियम है, और सभी जो होते हैं IR का बीजगणितीय योग जो होता है वह 0 होते हैं। 51 लुब्रिकेटिंग वायल पंप आउटलेट को जोड़ा जाता है। यह तो ऐसे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, आगे देख लीजिए। 51 का जो होगा वह बी होगा। सिलेंडर ब्लॉक वायल गैलरी के साथ होता है। 51 का बी। लुब्रिकेटिंग वायल का प्राथमिक कार्य क्या होता है?
तो घिसावट कम करना, यानी कि लुब्रिकेशन का प्राथमिक काम क्या होता है? घिसावट को कम करना। 53 किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 53 का देखिएगा तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। 53 का ए होगा। 54 एक चुंबक को आकर्षित कर सकता है। 54 निकिल एक आयरन होना चाहिए यहाँ, ठीक है। यह जो है ना वह फेरस मेटल है, और जो चुंबक आकर्षित करता है वह फेरस मेटल को ही आकर्षित करेगा। यह जिंक फेरस मेटल नहीं है, एल्युमिनियम फेरस मेटल नहीं है, यानी कि अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। तो अर्थात फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, यानी कि जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है? तो देखिए कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन होगा नहीं, तो क्या होगा? एल्युमिनियम होगा। 55 का ए होगा। एक ही चुंबक के दोनों ध्रुवों की सामर्थ्य समान होती है, समान नहीं होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों। तो देखिएगा 56 का जो होता है समान होता है, एक ही चुंबक है और एक ही चुंबक के दोनों का स्ट्रेंथ जो होगा वह समान होगा। अगर ये टूट जाएगा तो भले अलग हो सकता है, ऐसे समान होता है। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या ऑप्शन दे रहा है? 57 विद्युत तथा चुंबकीय दोनों उत्पन्न होता है। विद्युत भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। फ्राइडे ने यही तो बोला है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर या कॉइल को घुमाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसके कारण फ्लक्स कटता है, जिसके कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है। टीन का गलनांक होता है 58। टीन का गलनांक 232 या 230 आता है। 232 दे रहा है, 232 होगा। 59 इस्पात को चुंबकित करना कठिन होता है क्योंकि इसकी धारण क्षमता अधिक होता है। क्या होगा? 59 का इसकी चुंबकशीलता निम्न होती है। चुंबकशीलता निम्न होगा अर्थात धारण क्षमता अगर अधिक वाला ऑप्शन होता है तो वही होता है। 59 का सी होगा। 60 चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, चुंबकीय क्षेत्र का ये इकाई नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आज लाइट नहीं था इसलिए हम लोग लाइव क्लास नहीं आए थे। लाइव क्लासेज कल से 4 बजे से आया जाएगा। और चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जिसको ये PDF चाहिए व्हाट्सएप से कनेक्ट होइए, नाम ट्रेड लिख कर भेजिए, आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, बाय बाय।